है तो किस्मत बदल जाती है, जिद अगर अहंकार की है तो जिंदगी संभल नहीं पाती, फर्क सिर्फ नियत और रास्ते का होता है। कितनी खूबसूरत सी लाइन है। और देखिए अभी माहौल भी चल रहा है वही अभी कि अहंकार वाला माहौल, कि कैसे ना सुनना आवाजों को दबाना। तो हमेशा याद रखिए कि जिद जो करना है वो सही डायरेक्शन में करना है। और आपने पढ़ा है कि भाई गौतम बुद्ध से हमने क्या सीखा अष्टांगिक मार्ग में, कि भाई सम्यक स्मृति होनी चाहिए। आप हमेशा सही बोलो, सही देखो, सही सुनो, और जो यादें भी हों, कि भाई जैसे कई बार क्या होता है कि हम याद रख लेते हैं, अच्छा ये हमारे दोस्त ने कहा था तुम नहीं कर पाओगे ना, या उसने हमारी बेइज्जती की थी, ये याद रह जाता है। उसने आपकी तारीफ की, ये याद नहीं होता। तो अच्छी बातों को याद रखना है और बिल्कुल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है। तो हमेशा याद रखिए कि अपना पूरा स्ट्रेंथ एक सही डायरेक्शन में लगाओ, अपनी आप जिद, अपना आत्मविश्वास, सब कुछ एक सही डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाओगे तो आपको हर समय जो है मोटिवेशन बाहर ढूंढने का प्रयास, मतलब वो नहीं करना है प्रयत्न, अंदर ही इनर मोटिवेशन जो है हमें पर्याप्त होता है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए कॉमन जो मिस्टेक्स हैं जो हमसे होती हैं, जैसे कि सिलेबस पूरा नहीं होता। कई बार जैसे मान लीजिए नया नया मार्केट में गए, किसी बुक में गए, बुक स्टोर पे, तो वहां पर हम नई किताब देखी, बहुत अच्छा जो एकदम कवर उठा लाए, उसको एक दो पेज पढ़े, रख दिए। आप देखिए, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको तो सिर्फ होगा बुक, जहां पर आपने सारी किताबें रखी होंगी, उसमें बहुत सारी ऐसी किताबें होंगी जो पेज 1 से लेकर के लास्ट पेज तक पढ़ी हो, नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी वैकेंसी की तैयारी शुरू करते हैं तो सिलेबस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, समझना और सिलेबस को अच्छे से कवर करना, फिर उससे रिलेटेड नोट्स बनाना, रिवीजन करना, ये सब सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट स्टेप, जब आप सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं तो जरूरत होती है सेल्फ इवैल्यूएशन की, कि हम कैसे जांच करें कि अभी कहां पर कमजोरी है, कहां पर हमको ज्यादा मेहनत करना है, कहां के सवाल हमसे नहीं बन पा रहे। ये तब पता चलेगा आपको जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि एक मैं टॉपिक देता हूं कि भाई परसेंटेज आपने पढ़ा मैथमेटिक्स में, तो परसेंटेज सिर्फ पढ़ लेने से, टीचर से या किताब से पर्याप्त है? बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। जब तक आप परसेंटेज से जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या मॉक हो, जब तक आप लगाओ नहीं तब तक आप लाख पढ़ लो, वो चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं होगा। ऐसे आप सभी विषयों को ले लो। तो मॉक टेस्ट काफी जरूरी है, स्किप नहीं करना है। आप वीकली टारगेट कर सकते हो कि वीक में हम टेस्ट देंगे, आपके बच्चों पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम वीक में संडे को टेस्ट देंगे, सैटरडे को देंगे, जो भी। रिवीजन देखिए, जो सफलता की एकमात्र कहते हैं एक रास्ता है जिससे हम सफलता को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, अपने मंजिल को थोड़ा आसान बना सकते हैं, वो है दोस्तों कंटिन्यूअस रिवीजन। हम पढ़ ले पर्याप्त नहीं है, हम जो पढ़े उसका समय समय पर रिवीजन करते हैं। कई बार रिवीजन को गलत अर्थ में ले लेते हैं विद्यार्थी। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि अरे सर ने बोला है कि रिवीजन करना है तो आज हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मजबूरी में पढ़ के उसको जल्दी जल्दी खत्म करें। अरे उपन्यास के तरीके से मत पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा रिवीजन करो कि